साईं की बात। बच्चे, मैं तेरी लाज बचाऊंगा और हर बार मैंने तेरी लाज बचाई है ना, तो चिंता मत करना, इस बार भी तेरी लाज बचाऊंगा मेरे बच्चे। और सुन, मैं परीक्षा लेता हूँ, हाँ मानता हूँ कि मैं परीक्षा लेता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे बच्चे में ना कितनी सबूरी है, कितना धैर्य है और वो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी भक्ति कितनी सच्ची है ना, ये भी तो मुझे देखना होता है ना। और सुन, तुझे बहुत सारी उधी चाहिए थी ना, हमेशा जब देखो उधी की मांग करते रहते हो। लो, दी तुम्हें बहुत सारी, ढेर सारी उधी दी। अब तो तुम खुश हो ना, अब तो चैन से हो ना, अब तो तुम्हें खुशी मिल गई ना कि तुम्हें बहुत सारी उधी मिल गई। और सुनो, हो सकता है जिन लोगों के साथ तुम पहले रहते थे, तुम्हारे माता पिता, सगे संबंधी, जिन लोगों के साथ तुम पहले रहते थे, लेकिन रहते हुए भी ना तुम उनके साथ नहीं थे, तुम उनके साथ होकर भी उनसे अलग ही थे मन से, क्योंकि उनकी कुछ बातें ना तुम्हें हमेशा चुभती थी, उनकी नफ़रत तुम्हें चुभती थी। कुछ मीठी यादें भी हैं और कुछ नफ़रत भरी भी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जो तुम्हारे बड़े थे ना, जो तुम्हारे अपने थे, वो तुम्हारे पीठ पीछे ना मेरे आगे रोए हैं तुम्हारे लिए। अकेले में उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया था ना, जो भी गलत किया, जो भी गलत व्यवहार किया, जो भी शब्द तुमसे कहे ना, उन सब की उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। क्योंकि ना मेरे बच्चे, जब किसी इंसान को गलती का एहसास होता है ना, जब उसका अंतिम दिन आता है ना, तो उसे सही गलत के बारे में पता चल जाता है और वो हमेशा ना अपने पापों को लेकर ऊपर नहीं जाना चाहता, वो अपने पापों की माफ़ी मांगता है। और उन्होंने तुम्हारे लिए भी माफ़ी मांगी, तुम्हारे लिए भी खुशियाँ मांगी। उन्होंने इस इंसानी दौर में जो तुम्हारे साथ गलत कर दिया, जो भी कुछ हो गया ना, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। और उन्होंने तुम्हारे ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी मुझसे कहा कि तुम्हारे जो ज़ख्म है ना, उसे मैं ठीक कर दूँ। चाहे वो तुमसे ना बातचीत करने में अच्छे नहीं थे, वो हमेशा कड़वी ज़ुबान तुमसे बोलते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना तुमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। लेकिन अब वो तुमसे बहुत दूर जा चुके हैं, वो सीधा मेरे पास आ चुके हैं। अब जो मेरे पास आ चुके हैं ना मेरे बच्चे, तो उन्हें माफ़ कर दो। देखो, बात को समझो, उन्होंने कई सारी सेवाएं भी की हैं, जिनका फल मैंने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ही दिया है। और सुनो, उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो चुका था और वो ठीक करना चाहते हैं। अगर मेरे बच्चे किसी की गलती है, अगर वो माफ़ी मांगना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है ना, तो उसे मौका देना चाहिए। मैं भी तो देता हूँ ना जब तुम गलतियाँ करते हो। हाँ मानता हूँ, जब तुम पहले बहुत नरम थे, लेकिन अब तुम देखो कितने कठोर हो चुके हो। किन किन चीज़ों में तुम पहले कितना नरम हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें बहुत सख्ती आ गई है। तो वही चीज़ें हैं मेरे बच्चे, भूतकाल में जो होता है ना, उससे इंसान बदल जाता है। तो उनके साथ में भी कुछ ऐसा घटित हुआ था, जिसकी वजह से ना वो तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे, बहुत कड़क आवाज़ में तुमसे बात करते थे। लेकिन छोड़ दो ना मेरे बच्चे, अब उनकी आत्मा को शांति दो, क्योंकि अब वो मेरे पास है। अगर तुम उन्हें माफ़ नहीं करोगे ना, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मेरे बच्चे, ना इस धरती पर और ना मेरे पास मेरे बच्चे। वो हमेशा तड़पते हैं कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, तो कर दो मेरे बच्चे, कर दो। और सुनो, तुम्हारे पास एक ताला नहीं है, एक जगह के लिए, जानते हो ना कहाँ के लिए बोल रहा हूँ, बस वहाँ के लिए ताला ले आना, वहाँ पर ताला लगाओ मेरे बच्चे। वो ताला लाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुनो, तुम्हारे घर में ढेरों बर्तन हैं, ढेरों बर्तन जिनका तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, उन्हें बेच दो ना मेरे बच्चे, उन्हें बेच दो। इतने सारे बर्तनों का क्या करोगे, इतना सारा तुमने संभाल कर रखा हुआ है, उन्हें या तो किसी को दे दो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी खाने को देता है ना, कुछ भी मेरे बच्चे तुम्हारे घर में आता है, तो उसका पहले भोग मुझे लगाया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो, तुमसे ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले बहुत सारे लोग हैं, तुम नहीं जानते हो। और जब मैं चख लेता हूँ ना, तो वो जहर भी प्रसाद बन जाता है, और उस प्रसाद को अगर तुम ग्रहण करोगे ना, तो तुम्हें कोई भी असर नहीं होगा, कोई बुरी बला, कोई बुरी चीज़ें नहीं आएंगी। और मैं जानता हूँ, तुम्हारे अपनों के बीच ना तुम बहुत अकेला महसूस करते हो। मैं जानता हूँ कि दुनिया के सामने शायद तुम दिखाते नहीं कि तुम उन अपनों से कितना प्यार करते हो,
जी जान से प्यार करते हो उनसे, लेकिन ना तुम उन्हें भी जताते नहीं कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो। उनके सामने तुम ऐसा दिखाते हो जैसे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम नारियल की तरह हो, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। इतने नरम हो ना कि बस अगर रोते भी हो तो सिर्फ मेरे सामने, अगर कुछ कहते भी हो तो मेरे सामने, अगर तुम्हारे आंसू भी निकलते हैं तो वो भी मेरे सामने। तुम हर चीज़ मेरे सामने करते हो। मुझे ना यही बात तुम्हारी लगती है कि जिससे प्यार करते हो ना, तो कम से कम उसे जताओ तो सही कि तुम उससे प्यार करते हो। उसके जीवन में तुम्हारी क्या जगह है, या तुम्हारे जीवन में उसकी क्या जगह है, उसे बताओ ना, उसे समझाओ। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा मेरे बच्चे, और तुम हमेशा परेशान रहोगे। और अगर ये जीवन बीत गया ना, अगर समय निकल गया, तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा। तो वो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पछतावा हो। और सुनो, समाज के लिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, तो करो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता। लेकिन कभी ऐसे चीज़ों में मत पड़ना जहाँ आगे चलकर तुम्हें परेशानी हो जाए। वहाँ पर कभी भी चीज़ें मत करना। जहाँ पर बिल्कुल शांति से हो सके वहीं पर अपना काम करना। जहाँ तुम्हें लगे लड़ाई दंगे हो सकते हैं, वहाँ से दूर रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी ना जान पर भी बात आ सकती है। पहले भी तुम्हारी जान पर कई बार आई है, लेकिन मैंने तुम्हें हर बारी बचाया है, हर बार मेरे बच्चे। लेकिन ना इस बार ऐसा मत करना, कुछ आगे से ऐसी चीज़ें मत करना कि तुम्हारी जान पर बात बनाए, बिल्कुल मत करना। दूर रहो मेरे बच्चे, दूर रहो। और सुनो, तुम जो लाल कलर के कपड़े पहनते हो ना, तो बहुत खूबसूरत लगते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास जो लाल कलर के कपड़े हैं ना, उसे पहनना, उसे कल ज़रूर पहनना, और पहन कर ना अपने साईं के सामने ज़रूर आना मेरे बच्चे, ज़रूर आना। और सुनो, जिस जगह तुम बैठते हो ना, तुम्हारे कार्यालय में मेरी बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, बहुत बड़ी तस्वीर। और वो तस्वीर ऐसी वैसी नहीं, वो तस्वीर बोलती हुई तस्वीर है। उस तस्वीर में मैं तुमसे बातें करता हूँ ना, तो बस। और ये और लोगों को भी पता है। और लोग ना तुम्हें शायद पागल बाबरा बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ और तुम जानते हो कि हम लोगों के बीच में क्या क्या बातें होती है ना। तो बस दुनिया को बोलने दो। दुनिया तो बोलेगी मेरे बच्चे, तुम्हें पागल दीवाना बोलेगी, क्योंकि उन्हें मैं दिखाई नहीं देता, सिर्फ तुम्हें दिखाई देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में मेरे लिए प्यार है। और जिसकी नज़रों में मेरे लिए प्यार होगा ना, वही मेरे दर्शन कर सकता है, वही मेरी आवाज़ सुन सकता है, और उसी को ना मेरे संकेत मिलते हैं। और जो मेरी आवाज़ होती है ना, तुम्हारे कानों में जो गूंजती है, उसे पहचानते हो ना तुम, मेरी आवाज़ कौन सी है। तो बस। और सुनो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, कभी बाल रूप में आता हूँ, कभी बड़े बुजुर्ग के रूप में आता हूँ, कभी कैसे आता हूँ, कभी पक्षी के रूप में आता हूँ। मैं समय समय पर ना तुम्हारे पास आता रहता हूँ। तुम्हारा मैं तो कभी कभी छोटा सा नन्हा सा कान्हा बन जाता हूँ, तुम्हारा कृष्ण बन जाता हूँ नटखट सा, और तुम्हें छेड़ाखानी करता हूँ। कभी कभी तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा भी आता है, और कभी कभी ना बहुत हंसी भी आती है मेरी हरकतों से। और सुनो, किसी दूसरे को देखकर ना अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी है ना, वो अलग तरीके की है, और जो सामने वाले की ज़िंदगी है वो अलग तरीके की है मेरे बच्चे। उसका माहौल अलग है, तुम्हारा माहौल अलग है, तुम्हारे कर्म अलग हैं, उसके कर्म अलग हैं। उसकी अगर होड़ करोगे ना, तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसकी बारे में मत सोचो, अपनी ज़िंदगी को देखो। शायद हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तुम्हारी ज़िंदगी में वो है जो शायद उसकी ज़िंदगी में नहीं है मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश करो, और जब तक तुम ये बात नहीं समझोगे ना, तुम परेशान रहोगे। और आज मैं आ रहा हूँ तुम्हें स्वप्न दर्शन देने। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।